स्माइलिंग। यस, सो ईवीएस करने के लिए रेडी हो गए सभी? ओके, टेक आउट योर ईवीएस टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक बोथ। पहले टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों निकाल लो। एंड हम लोग क्या कर रहे थे? यस, हम लोग नोटबुक राइटिंग कर रहे थे। नोटबुक राइटिंग में हमने क्या क्या किया था? हमने चैप्टर 23 के न्यू वर्ड्स कर लिए थे, वन वर्ड आंसर कर लिया था, सर्कल द ड्रेसेस व्हिच कैन बी worn विदाउट स्टिचिंग, ये वाला किया था, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो टुडे वी विल डू डिफाइन द फॉलोइंग। डेफिनेशन लिखने मीन्स किसी भी वर्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसके बारे में मैं बताऊंगी। ओके, सो अपनी नोटबुक निकालो, शार्पन योर पेंसिल एंड राइट डाउन टुडेस डेट एंड डे। ओके, फर्स्ट वर्ड, सी पहले क्वेश्चन आपको लिखना है, एक्सरसाइज डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी किसको बोलते हैं? जो मैंने पहले ही समझा चुकी हूं मैं। एम्ब्रॉयडरी मीन्स क्या होती है? कढ़ाई करना, हिंदी में बोलते हैं कढ़ाई करना, बट उसे आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन करोगे ये मैं बताऊंगी। एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक बाय यूजिंग नीडल एंड थ्रेड्स। एम्ब्रॉयडरी एक क्राफ्ट है जो फैब्रिक मीन्स कपड़े को डेकोरेट करते हैं। किससे करते हैं? नीडल और थ्रेड से। थ्रेड कॉटन के भी हो सकते हैं और सिल्क के भी हो सकते हैं। ओके, तो ये एक क्राफ्ट है जिससे हम कपड़ों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, उसकी बाउंड्रीज बनाते हैं। राइट, क्लियर? तो जल्दी से लिख लो। पहले डिफाइन द फॉलोइंग लिख लिया होगा हमने, एम्ब्रॉयडरी लिख लिया, एंड देन राइट एम्ब्रॉयडरी सी। एम्ब्रॉयडरी लिख के नीचे पेंसिल कलर से भी अंडरलाइन करना। पेंसिल कलर लेना, वैक्स नहीं लेना, कोई भी पेंसिल कलर, रेड या ग्रीन, कोई भी, उससे सिर्फ अंडरलाइन करने, आपको पूरे भी कलर नहीं करने। तो दैट आपको पता हो कि कौन से वर्ड की डेफिनेशन है। ओके, एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट फॉर डेकोरेटिंग fabric by using needle and threads. Right? Embroidery is the craft for decorating fabric by using needle and threads. Clear? Now आपको 2 नंबर लिखने हैं। 2 नंबर इज वीविंग, जो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, व्हाट इज वीविंग। सिर्फ मैं आपको अब डेफिनेशन में आप कैसे लिखोगे वो बता दूं। वीविंग क्या है? जब हम धागे को क्रॉस करके, धागे को क्रॉस नीट करते हैं, किसमें करते हैं? लूम में, ठीक है, और कपड़े तैयार करते हैं धागे से, दैट इज कॉल्ड वीविंग। So the craft of making cloth or fabric on loom by interlacing thread. Interlacing means cross करना, एक के ऊपर एक चढ़ा के उसको knit करना, उसको बुनना और कपड़े तैयार करना, ठीक है, तो उसको हम weaving बोलते हैं। The craft of making cloth or fabric, cloth or fabric on loom by interlacing, 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 interlacing means cross करना, interlacing threads.
डेफिनेशन मैंने लिखवाया है। एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट फॉर डेकोरेटिंग फैब्रिक बाय यूजिंग नीडल एंड थ्रेड्स, एंड सेकेंड इज वेविंग, द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग क्लोथ्स ऑन फैब्रिक ऑन लूम बाय इंटरलैसिंग थ्रेड्स। राइट, ये जल्दी से कंप्लीट करो। फिर एक और एक्सरसाइज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, देन वी विल डू दैट वन। ओके, ओके, आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में हम करेंगे ड्रेसेस के पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और उसके नेम लिखेंगे। राइट, okay, come to next page. Write the names of ये exercise. Write the names of the dresses of given to राइट। फर्स्ट पिक्चर है आपकी, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है बताओ जल्दी से, क्या है ये? व्हाट इज दिस? बहुत इजी है। क्या ये? टर्बन। आपको पहले ये ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पर लिखना है टर्बन, TURBAN, टर्बन। ओके, बहुत इजी है। पहले आप इसको सर्कल करो, इस तरह सर्कल करो, फिर ऐसे आप डिजाइन बनाते जाओगे। ठीक है, ये हो गए टर्बन। नाउ सेकंड is स्कर्ट। ये क्या है? स्कर्ट है। यहाँ पर आप हेल्प दिखा सकते हो तो आपको अच्छे से समझ SKIRT, स्कर्ट। जल्दी से ड्रॉ करो। फर्स्ट इज टर्बन एंड सेकंड इज स्कर्ट। जल्दी करो, कुछ और भी है।
ओके, ये दोनों ड्रॉ करो, मैं यहाँ पर थर्ड नंबर कर देती हूँ। What is this? What is this? Yes, this is frock. 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 ठीक है? And number 4. राइट, ये क्या है बताओ जल्दी से। ये बेल्ट है, ठीक है, और ऐसे शेप में क्या होती है? यस, सिर्फ ट्राउजर, TROUSER, ट्राउजर। जल्दी से ये को जल्दी कर लो, एक और है जो मुझे कराना है, जल्दी से करो, फिर एक और पिक्चर। ओके, आई होप सबने कर लिया होगा। 5 नंबर में यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। आपके भी पेज में आपको ऐसे ही बनाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बीच में एक 5 बना देना। ओके, ओके, ये क्या है बताओ जल्दी से। यस, ये बताओ क्या है ये। दिस इज शर्ट, SHIRT, शर्ट। अगर यहाँ लाइन कर दोगे तो प्रॉपर शर्ट, ठीक है। ये कॉलर हो गया इसकी, और दिस शर्ट तो कंप्लीट
कंप्लीट करो, ये जल्दी से कंप्लीट करो। SHIRT शर्ट, फर्स्ट इज स्कर्ट, थर्ड फ्रॉक, फोर्थ ट्राउजर एंड फिफ्थ इज शर्ट, राइट। तो फटाफट जल्दी से करना है, ओके। ओके, आई होप सबने कर लिया। फर्स्ट स्कर्ट, सेकंड स्कर्ट, थर्ड फ्रॉक, फोर्थ ट्राउजर, फिफ्थ शर्ट। थोड़ी सी बड़ी कर लेना क्योंकि मैम की स्पेस यहाँ कम है, तो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, बट आप बना सकते हो नीचे, राइट। थोड़ी मैं बड़ी कर दूं क्या? ओके, कर ही देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको प्रॉपर लग रहा है ये शर्ट? ओके, तो आपको साइज देखना, सो दैट सारे इक्वल साइज में ही बनाना आपको, ठीक है। आई होप सबने कर लिया होगा ये। तो क्या हम होमवर्क ले लें? यस, बिकॉज एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई, नोटबुक की सारी एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट की है। तो मैं बहुत ही मजेदार वाली होमवर्क दे रही हूँ, बहुत मजेदार है। उसमें आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस लेने हैं अलग अलग क्लोथ के। सिल्क के ले लेना, रेयन ले लेना, नायलॉन लेना। नायलॉन कहाँ से होगी? जो सॉक्स होती है ना आपकी, वो नायलॉन होती है। अगर पुरानी सॉक्स पड़ी है तो छोटी सी पीस स्क्वायर पीस में काट लेना इस तरह, ठीक है। इस तरह स्क्वायर पीस में काट लेना और आपको पेस्ट करने हैं। कहाँ पर पेस्ट करने हैं? नोटबुक में। तो कॉटन के ले सकते हो, वुल ले सकते हो, स्वेटर अगर पुरानी स्वेटर है थोड़ी सी पीस काट के उसको जो सॉरी नोटबुक में आप पेस्ट कर सकते हो, राइट। क्लियर? टेप होती है ना, व्हाइट टेप, उससे पेस्ट कर देना, ओके। और उसके नेम लिखना है, कॉटन फैब्रिक। आपको फैब्रिक के नाम नहीं लिखने, तो ये कॉटन की फैब्रिक है तो कॉटन लिखना है। तो कॉटन तो आपको आराम से मिलते हैं। हैंडकरचिप जो आपकी होती है वो कॉटन की होती है। पुरानी हैंडकरचिप पड़ी है जो यूज में नहीं है तो उसको आप कट कर सकते हो। और छोटी सी पीस आपको लगाने, एक ही पेज में आपको लगाने, मिनिमम 5 लगा लेना, राइट। जितने मिलते सिल्क के मिलते थे सिल्क के, कॉटन, वुल, ये तो आराम से मिल जाएंगे आपको। फिर नायलॉन भी मिल जाएगी क्योंकि सॉक्स में है, रेयन के आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स लगाने हैं आपको, नोटबुक में पेस्ट करके उसके नेम लिखने हैं। तो जल्दी से होमवर्क लिख लो। होमवर्क लिख दूं ना मैं? मैं होमवर्क लिख के दे दूं यहाँ पर। Paste small piece of different types of fabric. Paste small pieces of different type of fabrics. Right? Fabrics के different types of fabrics paste
हैं एंड राइट देयर नेम्स, राइट देयर नेम्स। क्लियर? क्या करना है आपको? यस, स्पेस स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक एंड राइट देयर नेम्स। ये कहाँ करना है आपको? नोटबुक में। क्लियर? नोटबुक में ही पेस्ट करने हैं। ओके, तो जल्दी से होमवर्क लिख लो। ठीक है, 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी होमवर्क लिखो। ओके, सो होमवर्क लिख लिया होगा, ये ड्रॉ भी कर लिया होगा सबने। यस और नो? कर लिया है ना सबने? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी रेडी हो जाना। सो टिल देन वी विल मीट अगेन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।